रेगुलर बीसीए करने के बाद एक हाई सैलरी जॉब कैसे लगेगी? सर बीसीए फाइनल ईयर में हूं लेकिन कोडिंग में हाथ जरा थोड़ा सा टाइट है, तो क्या एमसीए करना सही रहेगा या फिर एमबीए? बीसीए इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग करने के बाद फ्यूचर में इसका क्या स्कोप है? तो पिछले दिनों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए, तो इस बार हम फिर से लेके आ गए आप सभी की फेवरेट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज, जिसे हम कहते हैं #BCA क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें हम देते हैं आपके बीसीए से रिलेटेड क्वेश्चंस का डायरेक्ट जवाब। तो आज का ये एपिसोड इस Q&A सीरीज का 23rd एपिसोड होने वाला है। सो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसी में काम करने का, तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो सबसे पहले क्वेश्चन में स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हाउ कैन आई गेट अ गुड सैलरी आफ्टर रेगुलर बीसीए? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, रेगुलर बीसीए के बाद अगर आप एक अच्छी सैलरी, एक अच्छी जॉब पाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 4 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इन पे काम करना होगा। सबसे पहले है आपको यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट करनी होगी। सेकंड है आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यानी कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना होगा। थर्ड है एडवांस क्वालिफिकेशन भी आप ले सकते हैं और फोर्थ है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें आता है टेक्निकल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स। तो जैसे कि बीसीए आपका एक बेसिक लेवल का कोर्स है जिसमें आपको बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट तक चीजें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन आपको जो एडवांस कंसेप्ट्स है वो खुद अपने लेवल पे सीखने होंगे। जैसे कि आप डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम कर रहे होते हैं, बीसीए में सी होगी, C++ होगी, जावा, पाइथन, इसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। तो इनके जो एडवांस कंसेप्ट्स हैं वो अपने लेवल पे सीखने की कोशिश करें। बीसीए में आपको इनकी बेसिक चीजें ही पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि ये सभी चीजें आपके करियर में, आपके जॉब वाले करियर में आगे बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। स्किल डेवलपमेंट में सॉफ्ट स्किल्स भी बहुत ज्यादा काम आते हैं, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आप टीम वर्क में कैसे काम करते हैं, इसके अलावा आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्किल्स, इसके अलावा आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल्स। तो ये स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल स्किल्स, जिनको आपको डेवलप करना होगा। तो अगर ये सभी स्किल्स आप अच्छे से गेन करते हैं तो ये आपको हेल्प करेंगे आपकी पहली प्लेसमेंट ड्राइव्स में, आपके पहले इंटरव्यूज में और आपको पहली अच्छी जॉब क्रैक करने में। सेकंड नंबर पे आता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। बीसीए में आप बहुत सारी चीजें थ्योरी में पढ़ते हैं और आपकी उनकी लैब्स में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होता है, लेकिन यहाँ पे आपको गेन करना होगा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी। तो आपके बीसीए के दौरान जो इंटर्नशिप्स होती हैं, जो भी आपको छुट्टियों का टाइम मिलता है, उसमें आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करें। ऑर्गेनाइजेशन में जाके, कॉर्पोरेट में जाके काम करने की कोशिश करें, यानी कि कोडिंग से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इंडस्ट्री में जाके इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। इससे आपको समझ में आएगा कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम होता है। तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स भी उठा सकते हो ताकि आपके जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े। अब तीसरा पॉइंट था एडवांस क्वालिफिकेशन। अब बीसीए जैसा कि एक बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, तो इसमें आपकी एंट्री लेवल जॉब्स लगती है जिनका पैकेज 3 से 3.5 लाख रुपए होता है। लेकिन अगर आप हायर क्वालिफिकेशन में जाते हैं, यानी कि अगर आप बीसीए के बाद जॉब नहीं करते हैं, आप उसके बाद एमसीए जैसा कोर्स कर सकते हैं। इससे फर्दर अपने टेक्निकल स्किल्स को और ज़्यादा शार्प कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको बेटर जॉब प्रोफाइल्स, बेटर रोल्स और बेटर पैकेजेस मिल सकते हैं। और फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, यानी कि आप जब जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आप एक अपना अच्छा नेटवर्क बनाएं, आपके जो एल्यूमिनाई हैं उनसे टच में रहें। इसके अलावा डिफरेंट जो जॉब पोर्टल्स हैं उन पे अप्लाई करें, अपने रिज्यूमे को बिल्ड करें। लिंक्डइन हो गया, naukri.com हो गया, इन पे अपने प्रोफाइल्स को अपडेट करते रहें ताकि जो भी अपॉर्चुनिटीज, आपके जो स्किल्स हैं, आपकी जो डिग्री है उससे रेलेवेंट निकलते हैं तो आप उनके लिए जल्द से जल्द अप्लाई कर पाएं। सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट पूछते हैं कि ये फाइनल ईयर स्टूडेंट है और ये कोडिंग में इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, तो ये जानना चाहते हैं कि इन्हें एमबीए जैसा कोर्स आगे करना चाहिए या फिर एमसीए। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा एमसीए और एमबीए दोनों ही डिफरेंट डोमेन्स को टारगेट करते हैं। एमसीए एक टेक्निकल कोर्स है और एमबीए एक मैनेजमेंट कोर्स है। अब जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपका कोडिंग में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा एमसीए टेक्निकल कोर्स तो है, लेकिन यहाँ पे कुछ नॉन कोडिंग स्पेशलाइजेशन भी मिलती हैं। यानी कि अगर आपका कोडिंग में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो बहुत कम कोडिंग वाली स्पेशलाइजेशन भी होती है जिसमें आपको इतना ज्यादा कोड ना करना पड़े, तो आप उनको ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें जैसे कि आ गया एमसीएन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मैनेजमेंट, एमसीएन क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, एमसीएन बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स हो गया, जिसमें आपको कोडिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, तो आप इन स्पेशलाइजेशन को ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोडिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तो डेफिनेटली
डेफिनेटली मैं कहूंगा कि आप एमसी साइड ना जाएं, आप मैनेजमेंट साइड जाएं, यानी कि आप एमबीए करें। एमबीए में अगर आप देखें तो आप डिफरेंट स्पेशलाइजेशन ऑप्ट कर सकते हैं। आप फाइनेंस में जा सकते हैं, अकाउंटिंग में जा सकते हैं, एचआर साइड जा सकते हैं, मार्केटिंग साइड जा सकते हैं। और आज की डेट में टेक्निकल स्किल्स अगर आपके पास बेसिक है, उसके साथ मैनेजमेंट स्किल्स हैं, ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो बीसीए और एमबीए भी एक बहुत ही अच्छा मिक्स है अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में अच्छी जॉब्स पाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँगा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है तो एमबीए करें। थोड़ा बहुत कोडिंग में आपको बेसिक नॉलेज है तो आप नॉन कोडिंग एमसी स्पेशलाइजेशन ऑप्ट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट पूछते हैं कि सर बीसीए इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में फ्यूचर में स्कोप कैसा है और कौन से हैं वो कॉलेजेस स्पेशली इन महाराष्ट्र जो बीसीए इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग स्पेशलाइजेशन करवाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एक बहुत डिमांडिंग और इमर्जिंग स्पेशलाइजेशन है बीसीए कोर्स में। तो अगर आप इसको चूज करते हैं तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि फ्यूचर में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज, अच्छे सैलरी पैकेजेस और बहुत ही इंटरेस्टिंग काम आपको इस फील्ड में करने को मिलेगा। चैट जीपीटी जैसे हमने देखा है पिछले 2-3 सालों में इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ है और भी एआई टूल्स इतने ज्यादा पॉपुलर हुए हैं, तो ये जो सारा कमाल है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का ही है। एआईएमएल का यूज सिर्फ टेक फील्ड में नहीं है स्टूडेंट्स, इसके अलावा इसका यूज हेल्थ केयर में भी है, मैन्युफैक्चरिंग में भी है, टेलीकम्युनिकेशन में भी है। तो वेरियस सेक्टर्स में फ्यूचर में इसका यूज बढ़ता ही देखा जाएगा। अब अगर आप अपने स्किल्स एआईएमएल में एडवांस करते हैं तो आप फ्यूचर में किन जॉब प्रोफाइल में जा सकते हैं? आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग डेवलपर बन सकते हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, रोबोटिक इंजीनियर, इन सभी प्रोफाइल्स में आप जा सकते हैं। और यहाँ पे एंट्री लेवल पैकेजेस ही 5 से 8 लाख रुपए के करीब है, लेकिन अगर आपके स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं तो आपके हाईएस्ट पैकेजेस 15 लाख 20 लाख तक जा सकते हैं। अब लास्ट में आपने पूछा है कि कौन से हैं वो अच्छे कॉलेजेस महाराष्ट्र में जो एआईएमएल स्पेशलाइजेशन ऑफर करते हैं बीसीए कोर्स में। इसमें सबसे पहले आता है अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी जो कि पुणे में है, यानी कि ADYPU। दूसरा है आईटीएम स्किल्स यूनिवर्सिटी जो कि नवी मुंबई में है। तीसरी है छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मैंने अभी बीसीए फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है और अभी सेकेंड ईयर में जाने वाला हूं, तो ये जानना चाहते हैं कि मैं अपना टाइम कैसे इन्वेस्ट करूं, इससे रिलेटेड इनको एडवाइस चाहिए है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीसीए का जो सेकंड ईयर है ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके बीसीए के कोर्स में और आगे आने वाले करियर के लिए। तो जैसा कि बीसीए फर्स्ट ईयर में आपको बेसिक लेवल चीजें सिखाई जाती है, लेकिन सेकंड ईयर तक आते आते आपको ये समझ में आने लग जाता है कि आपका इंटरेस्ट किस टेक्नोलॉजी की तरफ है, यानी कि किस सब्जेक्ट्स की तरफ है। तो जो टिप्स यहाँ पे मेरी रहेंगी आपके लिए कि आप अपना टाइम कैसे इन्वेस्ट करें, तो आपको मैं बताना चाहूंगा फर्स्ट ईयर में जो आपने चीजें पढ़ी हैं उनको बिल्कुल भूलना नहीं है, उनको ब्रशअप करते रहना है, क्योंकि मैथ्स के जो कंसेप्ट्स होंगे, बेसिक जो कोडिंग के कंसेप्ट्स होंगे, ये आपको हेल्प करेंगे आपके फर्दर एडवांस कोडिंग्स, यानी कि दूसरी कोडिंग्स, दूसरी टेक्नोलॉजीज में ये कहीं ना कहीं आपको यूज में आएंगी ही। तो आपको फर्स्ट ईयर के कंसेप्ट्स को बिल्कुल नहीं भूलना है, उन्हें ब्रशअप करते रहना है। सेकेंड टिप यहाँ पे मेरी आपके लिए ये रहेगी कि आपको सिर्फ सिलेबस तक सीमित नहीं रहना है। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है अपना इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट वेब डेवलपमेंट साइड आ सकता है, प्रोग्रामिंग साइड आ सकता है, डेटाबेस साइड आपका इंटरेस्ट हो सकता है। तो आपको देखना है कि किस सब्जेक्ट में आपका ज्यादा होल्ड है, उस साइड आपको बेसिक से एडवांस चीजें सीखना शुरू करना है अपने लेवल पे। जो आपको कोर्स में पढ़ाया जा रहा है उससे हट के आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आप ऑनलाइन चीजें सीख रहे हैं, यूट्यूब पे चीजें सीख रहे हैं, तो उसके एडवांस चीजों को सीखना शुरू करें। क्योंकि अगर आप एक बार अपने डोमेन को, अपने सब्जेक्ट को चूज कर लेते हैं जिसमें आपको आगे करियर बनाना है, तो बहुत अच्छी शुरुआत है कि आप सेकेंड ईयर से ही इसकी शुरुआत कर लें। सेकेंड ईयर तक आते आते आपको प्रोजेक्ट्स की भी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, यानी कि माइनर प्रोजेक्ट्स आपको बनाने पड़ सकते हैं। तो जो टेक्नोलॉजीज आपने सीखी हैं उनके अच्छे से इन प्रोजेक्ट्स में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले, इससे आपको समझ में आएगा कि जो टेक्नोलॉजी आपने थ्योरेटिकली सीखी है उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है। ये आपको आगे करियर में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। बीसी सेकेंड ईयर में आपकी समर ट्रेनिंग भी हो सकती है या फिर इंटर्नशिप्स भी हो सकती है। तो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इंडस्ट्री में जाके काम करें, वहां पे देखें कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कैसे काम होता है। अपने कोडिंग स्किल्स जो हैं, अपने जो टेक्निकल स्किल्स हैं, वो इन इंटर्नशिप्स में अप्लाई करने की कोशिश करें। देखें एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जब फ्यूचर में आप जॉब करोगे तो कैसे जॉब करोगे, इसका एक्सपीरियंस सेकेंड ईयर से ही लेना आप शुरू कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है सर्टिफिकेशंस। साथ साथ अगर आप सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि फुल स्टैक डेवलपर आप बनना चाहते हो, फ्रंट एंड डिजाइनर बनना चाहते हो, ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हो, तो ये जो सब चीजें हैं इससे रिलेटेड जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज है वो आप डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पा सकते हैं।
पेड भी ले सकते हैं, अनपेड भी ले सकते हैं, वो आपको चेक करना होगा। लेकिन सर्टिफिकेशंस अगर आपके रिज्यूमे में धीरे धीरे ऐड होते हैं, ये आपको पहली जॉब पाने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। लास्ट में मैं कहूँगा आपके एकेडमिक्स से रिलेटेड कि अपनी CGP अच्छे से मेंटेन करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आपकी जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज आती है उसके क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए अटेंडेंस को मेंटेन करें, ये फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बैकलॉग्स को अवॉइड करें। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमने कंप्लीट किए आपके कुछ और पेंडिंग क्वेश्चंस। आई होप आपको अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे, और बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द लेके आएंगे BC फंडामेंटल्स पे एक और ऐसा इंटरेस्टिंग Q&A। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।